हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग लोअर पीसीएस के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए वो प्रश्न लेके आया हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक भाग है। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, इससे रक्त प्रभावित होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यांत्रिक तरंगे होती हैं। दोस्तों, वह तरंग जो पदार्थ के कंपन के कारण उत्पन्न होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। जैसे ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, जल की तरंगे तथा तनी हुई दूरी का कंपन यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की क्षयणता घटती है। अगला प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, तो वह होता है 24 घंटे का। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है, तो इसका सामान्य नाम है पॉलीट्रेटा फ्लूओरो। अगला प्रश्न है, मांसपेशियां प्रोटीन है, इसमें मायोसिन। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर नाम का आधार है, तो यह आधार है रीसस बंदर। अगला प्रश्न है, किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं हेलोफाइटस। अगला प्रश्न है, ब्रेड में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम क्या है? तो इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमेट। अगला प्रश्न है, किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? तो यह है ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न है, पोलियो का कारक है, तो इसका कारक है एकल तारयुक्त आरएनए वाला विषाणु। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन है, तो यह है इंसुलिन। अगला प्रश्न है, सदिश राशि है वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व आदि। अगला प्रश्न है, अदिश राशि है वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेग, आयतन, घनत्व, दाब, विद्युत धारा, ताप, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा आदि। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में विद्यमान धातु है, तो यह है कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, बेसिलस थुरिंजिएसिस का उपयोग होता है, तो जैविक कीटनाशक में होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है, तो यह मीथेन है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो यह है सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है, तो ये धमनियों का कठोर हो जाना। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो यह होता है विषाणु से। अगला प्रश्न है, एंजाइम एक, तो यह एक बायो उत्प्रेरक है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन C जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, कोबरा सर्प का विष होता है, तो ये तंत्रिका विषी होता है। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो यह कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन A की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है,
प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीथिलीन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मेफ्रॉन गैस भरी जाती है। अगला है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वह होती हैं शहतूत की पत्तियां। अगला प्रश्न है, कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं? तो यह है हाइड्रा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है? तो ये हैं जी.जे. मेंडल। अगला प्रश्न है, किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह है एजोला। अगला प्रश्न है, बीटी बैगन है? तो ये आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैंगन है। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर में मापा जाता है तो वातावरणीय आर्द्रता इसमें मापी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो यह बनता है दृष्टिपटल पर या रेटिना पर। अगला प्रश्न है, वह कौन से मूल वर्ग हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो वह है लाल, हरा और नीला। अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है ध्वनि की तीव्रता। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी की घनत्व से कम होता है। अगला प्रश्न है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है? तो ये होती है केवल गतिज। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है? यह है अपकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो यह होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। तो दोस्तों, आज हमने सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।